अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ना बहनें आई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ और मौसम इतना इस कदर हसीन था, क्लाउडी वेदर और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और यहाँ पर ना छत पे अपना ही मज़ा है नज़ारे लेने का और अपने बचपन की यादें। हमारा घर है यहाँ पर वो ये वाला, ये टंकी जिसके ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये वाला जो ऊंचा वाला है ना, ये वाला तो अभी भी हमारा है यहाँ पर, लेकिन रहता कोई और है। तो यहाँ पर हमारा बचपन गुजरा, बड़ी हसीन यादें होती हैं जब कभी हम याद करें। अब सारी बहनें हम लोग कह रहे थे हाँ ये होता था, और यकीन करें कि एक एक पल जो है ना, एक एक चीज़ और एक एक चीज़ के बारे में हम लोगों को याद है। तो खैर यहाँ पर जब खाना शाना सबने खा लिया, तो यहाँ पर मेरी अम्मी के घर ना आजकल ना काफ़ी 2-3 माह से ना लूडो का काफ़ी क्रेज़ हुआ है। वैसे तो ये हमेशा से ही होता है इन लोगों को। यहाँ पर भाई और अम्मी खेल रहे थे, कभी कोई इस तरह से पार्टी बाजी बना के तो यहाँ पर खेला जा रहा था। खैर जी, चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम होम मेकर्स जो है ना, उनकी ख्वाहिश होती है अपने रिश्तों को भी अच्छी तरह से निभा लें, अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से खुश कर लें, उनकी भी देखभाल कर लें, अपने हस्बैंड को भी राज़ी कर लें, उसको भी राज़ी रखें, खुश रखें, उनकी केयर करें। यानी कि हम लोग जो है ना हर रिश्ता जो है निभाने की कोशिश करते हैं और इसी तगोदो में जो है वो लगे रहते हैं। और लेकिन ये बहुत अच्छी बात भी है। और अपने अपने कामों जब हम कर लेते हैं और अपने बच्चों की और मैंने देखा है कि जो मदर्स अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट करती हैं ना, उनके बच्चे कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ उनको रिवार्ड ज़रूर मिलता है। यानी कि अगर आप बच्चों के लिए कोशिश करते हैं ना, उनको अच्छा लिखाओ, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा पहनाओ, यही चीज़ें होती हैं। और साथ साथ हर मेरा ख़्याल है मदर और फादर जो है, हर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। और एक औरत जो है वो सुबह उठ के लग जाती है, हमारे यही काम होते हैं कि हमने खाना बनाना है, सफाई सुथराई करनी है, कपड़े धोने हैं, कपड़े आयरन करने हैं, खाना बनाना, आटा गूंदना, रोटी बनानी, बर्तन वॉश करने, किचन और एवरीथिंग, यही चीज़ें जो है हमारे घर के काम काज। और सुबह से लेके मेरा ख्याल है शाम तक जो है ना टाइम ख़त्म होता है, हम होम मेकर्स के जो काम है वो ख़त्म नहीं होते। और वही काम करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम काम करेंगे हम रिलैक्स भी रहेंगे, हम जो है वो एक्टिव भी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जब इस तरह से पूरा घर भी नीट एंड क्लीन होगा, हम उनके लिए हर टाइम अवेलेबल होंगे, तो ख़ुद भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी, फैमिली को भी अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर ना सबसे पहले जो है, अगर उठकर सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि अपना बेड ज़रूर बना लिया करें, अपनी चारपाई वगैरह की चादर बिछा लें, अपने बेड की जो है बेडशीट ठीक कर लें। और मेरा ख्याल 5 मिनट लगते हैं, तो हमारी ये रूटीन ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ये शामिल कर लें। ड्रेसिंग टेबल उठने के बाद जो चीज़ें हमने बिखरी हुई होती हैं वो भी जल्दी से 2 से 4 मिनट लगा के ना, हार्डली 5 मिनट लगते हैं, उनको भी समेट लें। तो यहाँ पर मैं ना सबसे पहले यही काम करूँगी। उसके बाद ये है कि बाकी सारे काम बाद में देखेंगे, फिर किचन में जाएंगे, ताकि फिर किचन में देखेंगे जो भी काम करना हुआ तो कर लेंगे। उसके बाद जी हमारे लिए ना पता क्या बात है कि ये तो ज़रूरी है कि हम बच्चों को, एक बात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी बच्चे आते हैं, जिन लोगों के बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उनको लास्ट में घर भी देखा करें। और घर में देखना पड़ता है, स्कूल से भी बल्कि आते हैं, उनकी इवन डायरी देखा करें, क्या काम किया है उस बच्चे ने, हमारे ने आज क्या काम करके आया। और बल्कि छोटे बच्चे जो है उनका तो बैग ज़रूर चेक किया करें। अगर किसी कोई बच्चा एक्स्ट्रा चीज़ भी ले आए तो उसको बोलें कि भाई उसको नेक्स्ट डे वो रिटर्न करके आए, ठीक है। ताकि बच्चों में यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो हम लोग ना उनको प्रैक्टिकली सिखा भी रहे होते हैं, और बच्चे इन चीज़ों से ही लर्न करते हैं। उसके बाद यह है कि बच्चे का ख़्याल रखें। कुछ लोग होते हैं वो बच्चों को ट्यूशन तो भेजते हैं, लेकिन घर में बिल्कुल नहीं देखते, नहीं देखा करें, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट उनको थोड़ा सा टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए, फिर उनके लिए थोड़ा सा टाइम ये निकालें। पता क्या होता है, हमने खुद को इतना बिज़ी किया हुआ कि भाई मैंने ये काम करना है, मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने खाना बनाना है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो करना है। चाहे मैं मोबाइल पे 1 घंटा ड्रामे देखते रहते हैं हम लोग समटाइम। तो लेकिन यह कि बच्चा हमसे पूछ भी रहा होता है कोई बात, तो हम कहते हैं कि अच्छा आराम से बैठ जाओ, तो या ये वो तो नहीं, सबसे पहले उसकी बात का आंसर करें, उसको बताएं। और बल्कि एक टाइम रख लें अपने जितने काम हैं। जब बच्चों ने स्कूल से आना है ना, स्कूल से अगर आपने किसी के साथ बाज़ार में जाना है, आपने अपने कामों के लिए मार्केट में निकलना है, आप बच्चों की कोशिश करें कि अपने बच्चों के आने से पहले आप अपने घरों में हो, ताकि आपका बच्चा जो होता है ना, तो उसको भी अच्छा लगता है और आप अपने बच्चे के लिए अवेलेबल होंगी। उसके अलावा ये है कि जब बच्चे उनको थोड़ा सा रेस्ट दें, टीवी मोबाइल का भी टाइम दें। बिल्कुल ये नहीं होता कि आजकल बच्चे मोबाइल देखें ना, सब देखते हैं, हमारे भी देखते हैं इसी तरह से। लेकिन अब ना एक रूटीन बना लें। छुट्टियों में कुछ हम लोगों से थोड़ा सा हो गया हुआ है
कि बच्चों को चलो कोई बात नहीं, हम लीनियंट बन जाते हैं कि भाई इतना काम भी नहीं मिला। और उसके अलावा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत से लोगों का ना होता है कि भाई बच्चों को अगर हम आउटिंग पर लेकर जाएँ ना, तो बहुत हमारा बजट जो है वो हाई फाई होना चाहिए, अच्छी सी जगह पर जाना चाहिए। नहीं भाई, ये ज़रूरी नहीं होता कि आउटिंग जो होती है हमारी वो सिर्फ हाई फाई जगह पर ही जाकर होती है। आउटिंग जो है उसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। अपने बच्चों को ना आप एक तो उनको टाइम लाजमी दिया करें, थोड़ी देर चाहे उनके पास 15 से 20 मिनट उनके साथ डिस्कस किया करें, लेकिन किया ज़रूर करें, क्योंकि यही बेस्ट क्वालिटी टाइम होता है जो हम लोग उनके साथ स्पेंड कर रहे होते हैं, और उनका यही क्वालिटी टाइम होता है जो वो हमारे साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं। कल को एक तो हमें भी बहुत याद आएगा, और उन बच्चों में भी ये चीज़ें बहुत मिस करते हैं इन चीज़ों को। तो इसलिए लाजमी ये टाइम अपने सारे काम का एक टाइम टेबल बना लें, इस टाइम पर मैंने ये करना है। लेकिन जब बच्चे आ गए उनके साथ भाई थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, वीकेंड हुआ है तो बच्चों को लेकर जाएँ, कहीं ना कहीं लेकर जाएँ, ठीक है। महीने में एक दफ़ा ले जाएँ, ज़रूरी नहीं हर हफ्ते आप नहीं लेके जा सकते तो, लेकिन कहीं ना कहीं चले जाएँ। ज़रूरी नहीं आपने उनको शॉपिंग करानी है फिर लेकर जा सकते हैं। अपने किसी करीबी पार्क में चले जाएँ, बड़ा सुकून आता है, बड़ा अच्छा लगता है, और बच्चे जो है वो हैप्पी भी हो जाते हैं। और कल को यही टाइम और बच्चों में बहुत चेंजिंग आती है इन चीज़ों से। आजकल हम लोगों ने मोबाइल हर छोटे बड़े बच्चे को पकड़ाया हुआ होता है, अलग अलग सब वो बैठ जाते हैं कोनों में लेकर मोबाइल, और उनको पता ही नहीं होता हमने अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करना है, बात करना है, टाइम स्पेंड करना है। वो अपने मोबाइल पे लगा होगा, वो अपने मोबाइल पे लगे होंगे, ये सीन होता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग करें, नेचर की तरफ बच्चों को लेकर जाए ज़रूर। उसके अलावा ये है कि भई आपने कोई बाहर से खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती। जो दोपहर में बच्चों ने खाना है, आप भी फ्री हो रहे हैं वही बना लें, जाके बस आप किसी पार्क या अच्छी सी प्लेस पर जाके अपनी पूरी फैमिली आप खाना खा लें। एक पिकनिक भी हो जाएगी, बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे, शेयरिंग भी हो जाएगी, और आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे, बल्कि मियाँ बीवी का भी एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है। तो होपफुली ये छोटी छोटी जो मेरी टिप्स हैं आपको अच्छी लगी होंगी, दुआओं में याद रखिएगा और इन बातों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और देखिएगा कि आपको एक चेंज फील होगा। तो नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।